गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहचारी अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में अपकिरण क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, कार्ल पियर्सन की विधि से अपकिरण किस प्रकार से निकालते हैं, बाउले की विधि से किस प्रकार से अपकिरण निकालते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। कई बार अपकिरण निकालते समय कुछ प्रश्न परीक्षकों के द्वारा बहुत सामान्य होते हैं, पर थोड़ा सा उसको घुमाकर पूछ लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूरा चैप्टर तैयार होने के बावजूद विद्यार्थी उसको हल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम कार्ल पियर्सन और बाउले के अपकिरण गुणांक से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो थोड़े ट्रिकी हैं, सामान्य प्रश्न है, पर पूछने वाले में थोड़ा सा उसने परीक्षक ने थोड़ा सा उसको घुमा दिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई इस प्रकार का सवाल आ जाए तो भी हमें घबराना नहीं है, हम उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 3-4 इस प्रकार के प्रश्न लेंगे जिनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। दिखने में थोड़ा सा वो टफ लग सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न मैंने लिया है, विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए यदि बहुलक का मान 11 दे रखा है, अर्थमेटिक मीन इज 8 और दोनों चतुर्थकों का योग 22 दे रखा है और उनका अंतर 8 दे रखा है। तो देखिए, कुछ चीज बहुलक z इज इक्वल टू 11, x बार इज इक्वल टू 8, ये दोनों देखिए कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक से रिलेटेड दे रखा है। जबकि दोनों चतुर्थकों का योग Q3 प्लस Q1 22 दे रखा है और अंतर दे रखा है Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 8। अब क्या पूछ रहे हैं? विषमता गुणांक पूछ रहे हैं। तो देखिए, अब निकालेंगे x बार माइनस z बराबर 3x बार माइनस m। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ है तो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक नहीं निकाल सकता है। तो हम निकालेंगे कौन सा? बाउले का विषमता गुणांक निकालेंगे। और बाउले का विषमता गुणांक निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? मीडियन चाहिए। तो इन तीनों के मध्य रिलेशन है x बार माइनस जेड बराबर 3x बार माइनस m। इस रिलेशन से मीडियन प्राप्त करेंगे और फिर बाउले के विषमता गुणांक में मीडियन का मान रखेंगे तो हमको विषमता गुणांक मिल जाएगा। तो हमने देखिए x बार 8 माइनस 11 बराबर 3x बार माइनस, यहां पे भी हम 8 रखेंगे, माइनस मीडियन। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 24 माइनस 3 मीडियन, माइनस 3 माइनस 24 बराबर माइनस 3 मीडियन। तो माइनस 3 मीडियन बराबर माइनस का 27, मीडियन का मान आ गया 9। अब कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक लगाएंगे, जे क्यू बराबर Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, ये मान रखेंगे। तो यहां देखिए, इसका मान है 22 माइनस 2 गुणा 9 डिवाइडेड बाय इसका मान है 8, Q3 माइनस Q1 8, Q3 प्लस Q1 दिस, m का मान 9 आया। तो आएगा 22 माइनस 18 अपॉन 8, तो ये मान आएगा 4 अपॉन 8, दैट इज माइनस का 0, दैट इज 0.5। तो इस प्रकार से देखिए विषमता गुणांक हम निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन से हमको ये समझना पड़ेगा कि कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकालना है या बाउले का विषमता गुणांक निकालना है, और फिर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से उसको निकाल सकते हैं। देखिए, इसी प्रकार से मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, इसको हम देखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन लिया है वो देखिए आप, यदि किसी बंटन में कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक यानी जे का मान दे रखा है 0.32, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 6.5, एक्स बार दे रखा है 29.6। तो ये पूछ रहा है जेड का मान क्या होगा और एम का मान, मध्य का पूछिए और बहुलक का मान पूछा है। तो देखिए, हमें पता है जे बराबर होता है एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक का सूत्र है। तो यहां हम रखेंगे 0.32 बराबर एक्स बार का मान 29.6 माइनस जेड डिवाइडेड बाय 6.5 स्टैंडर्ड डेविएशन का मान। तो 0.32 गुणा 6.5 बराबर 29.6 माइनस जेड, तो 2.08 इसका मान हो जाएगा। माइनस 29.6 घटा देंगे तो यह आएगा माइनस का जेड, तो यह माइनस का 27.52 बराबर माइनस का जेड, तो जेड का मान आ गया 27.52। ये एक मान हमने निकाल दिया।
अब मीडियन निकालना है, हमको पता है एक्स बार माइनस जेड बराबर होता है 3x बार माइनस m। हम तो एक्स बार का मान 29.6 माइनस जेड का मान आया 27.52 बराबर 329.6 माइनस m। हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। जैसे ये हमारा कैलकुलेशन का विषमता गुणांक था, ये तीनों में संबंध का फॉर्मूला है, तो ये आया 2.08 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88.08 आएगा माइनस 3m। तो माइनस का 3m इधर आकर प्लस का हो गया बराबर 88.08 माइनस 2.08। 88.08 माइनस 2.08 तो 6 3 जा 8, 28.8 ही आएगा 88.8। तो यह हो गया 3m इजिकल टू 20 आ जाएगा 86.72। तो यह आ जाएगा m बराबर 2 टाइम्स 8.9। इस प्रकार से मध्यका का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ दोनों प्रश्न लिए, दोनों प्रश्न थोड़े से ट्रिकी थे। इसमें कैलकुलेशन का विषमता गुणांक दे रखा था और बहुलक और मध्यका का मान निकालना था, और उसमें दोनों का थोड़ा थोड़ा दे रखा था। कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड दे रखा था, कुछ बाहुल्य से रिलेटेड दे रखा था। इसी प्रकार से देखिए एक दो प्रश्न हम और करते हैं, सिमिलर ही प्रश्न करेंगे तो उससे हमको और ज्यादा ये चीज। देखिए इसी प्रकार से हमने तीसरा सवाल लिया है, किसी बंटन में मध्यका का प्रथम चतुर्थक से अंतर मध्यका के तृतीय चतुर्थक के अंतर का 5 गुना है। बंटन की विषमता व उसका गुणांक निकालिए। क्या बोल रहे हैं, किसी बंटन में मध्यका का प्रथम चतुर्थक से अंतर, मध्यका का प्रथम चतुर्थक से अंतर मध्यका के तृतीय चतुर्थक के अंतर का 5 गुना है। क्या बोला है, किसी बंटन में मध्यका का प्रथम चतुर्थक से अंतर मध्यका के तृतीय चतुर्थक के अंतर का 5 गुना है, तो बंटन की विषमता क्या है और उसका गुणांक क्या है। तो देखिए काल बाहुल्य का विषमता गुणांक होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। तो हम क्या करेंगे, Q3 एक बार माइनस लिखा फिर माइनस लिखा, दोनों 2m को ऐसे लिख दिया प्लस Q1। अब नीचे क्या किया, Q3 में से मैंने m को घटाया और m को जोड़ा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना घटाया उतना ही मैंने जोड़ दिया। तो अब देखिए अगर मान लीजिए, देखिए अगर Q3 माइनस m को मैं मान लेता हूं 1, तो m माइनस Q1 कितना हो जाएगा 5। तो यहां देखिए Q3 माइनस m क्या माना मैंने, मान लिया इसको x मानेंगे तो x मान सकते हैं, मैंने इसको 1 माना तो इसकी जगह 1 रखा, तो ये क्या हो गया 5। आप इसको x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो यहां देखिए Q3 माइनस m माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस m प्लस m माइनस Q1, इसको ऐसे लिख दिया। तो Q3 माइनस m, Q3 माइनस 1 का मान 1 माइनस इसका मान 4 और इसका मान 1 प्लस यहां 5, सॉरी यहां 5, तो 1 प्लस 5 तो है माइनस 4/6 माइनस का 0.6667। ओके, तो यह 4/6 है तो माइनस का 0.667 होगा। ये तो आया विषमता गुणांक। और विषमता पूछा है, विषमता का मान क्या होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, इसको लिखेंगे Q3 माइनस m प्लस माइनस m प्लस Q1, तो ये लिखेंगे Q3 माइनस m, माइनस कॉमन लिया m माइनस Q1, तो m माइनस यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 5, तो विषमता का मान आएगा -4, वो कि वही ऊपर वाला ही विषमता का मान होता है। तो इस प्रकार से हम विषमता और विषमता का गुणांक निकाल सकते हैं। सिमिलरली वो का वही मैंने यहाँ किया है।
तो इस प्रकार से देखिए, कोई प्रश्न किसी भी प्रकार से ट्रिकी हो, हम उसको हल कर सकते हैं। ऐसा ही एक और सवाल दिया हुआ है, उसको हम देखिए हल करके देखते हैं। ये तो किस प्रकार से उसको हल करेंगे, देखिए ये दे रखा है, किसी आवृत्ति बंटन में चतुर्थकों पर आधारित विषमता गुणांक, यानी चतुर्थकों पर, यानी JQ दे रखा है 0.6। यदि दोनों चतुर्थक का योग दे रखा है Q3 प्लस Q1 का मान दे रखा है 100 और M का मान दे रखा है 30 है, तो हमको पूछ रहे हैं Q3 का मान क्या होगा और Q1 का मान क्या होगा। ओके, तो देखिए हमको पता है फॉर्मूला, JQ बराबर होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2M अपॉन Q3 माइनस Q1। ये फॉर्मूला दिया हुआ है हमको। तो यहां मान रखा है 0.6, Q3 प्लस Q1 100 माइनस 2 गुणा 38 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। तो आया 0.6 Q3 माइनस Q1 बराबर आएगा 24। तो Q3 माइनस Q1 24 डिवाइडेड बाई 0.6, पॉइंट हटाया ऊपर 0 लगा, 6 4 जा 40। ओके, तो हमारा ये आ गया Q3 माइनस Q1 इजिकल टू 40। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारी है Q3 प्लस Q1 बराबर 100 हमको दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरा आया हमारा Q3 माइनस Q1 बराबर 40, इक्वेशन नंबर 2, कंपेरिजन किया, प्लस माइनस कटा, 2Q3 बराबर 140, तो Q3 बराबर हुआ 70। अब किसी भी एक इक्वेशन में 70 रख देते हैं Q3 का मान। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में Q3 का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, 70 प्लस Q1 बराबर 100। तो Q1 बराबर 100 माइनस 70, तो Q1 बराबर 30। तो हमारे को प्राप्त मान कैसे हुए, एक मान तो हुआ 30, एक मान हुआ 70। इस प्रकार से अगर बाउले या कार्ल पियर्सन के विषमता गुणांक में सवाल में कुछ थोड़ा सा आपको घुमाकर पूछ ले, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे सवाल पूछे आप उस स्टेप बाय स्टेप अगर आप उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो उस सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो अगर कोई परीक्षा में थोड़ा सा ट्रिकी सवाल आ जाता है तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूं कि आप उसको हल कर पाएंगे। थैंक यू।